कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ये तब दिया जाता है जब आपका हार्ट और लंग्स दोनों काम करना बंद कर दे। दोनों जब काम करना बंद कर देता है, आप लेमन है किसी को भी आप नीचे लेटा लीजिए, आपकी जो सरफेस होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। इसकी जो रेशियो है 30:2 होनी चाहिए, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ। इसी रेशियो को आप 5 बार कंटिन्यू करें। सबसे पहले इसमें ध्यान रखें कि जिस भी बंदे को आप CPR दे रहे हैं उसका पल्स अपसेंट होना चाहिए। अगर किसी भी बंदे का पल्स प्रेजेंट है उसको CPR देने की कोशिश नहीं करें। ये आपके हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवित करने में क्या करता है, काम करता है CPR। जैसे कि इसका अब आप डेमो देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, सीन सेफ्टी किया। जहाँ पेशेंट गिरा हुआ था उस जगह को क्या किया, हमने सिक्योर किया। उसके बाद सबसे पहले पेशेंट का अवेयरनेस चेक किया। पेशेंट का अवेयरनेस चेक करने के बाद हमें पता चला कि पेशेंट किसी प्रकार की अवेयरनेस नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखाने के बाद हमने क्या किया, जो कैरोटिड पल्स है उसको 10 सेकेंड तक चेक किया। 10 सेकेंड चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये पल्स इस पेशेंट को पल्स जो है तो अपसेंट है। पल्स जैसे हमें अपसेंट पता चला, हमने क्या किया, लुब्रिकेशन फील्ड के माध्यम से उसकी रिस्पायरेशन को चेक करने की कोशिश किया। रिस्पायरेशन भी हमें अपसेंट मिला। उसके बाद हमारा जो पहला काम होता है, हमने इमरजेंसी कॉल को किया। इमरजेंसी जिसका भी है 102 108 जो भी है उसको कॉल किए। कॉल करने के साथ ही हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया क्या, CPR स्टार्ट करने में सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी क्लोथिंग को बाहर किया, क्लोथिंग को निकाला। क्लोथिंग को निकालने के बाद उसका जैफर्ट प्रोसेस को क्या किया, देखा। जैफर्ट प्रोसेस से देखते हुए उसको टू जो फिंगर है उसको क्या किया, एवर में उसको जो अपना मास्टर हैंड है उसको नीचे रखते हुए क्या करना शुरू किया, कंप्रेशन देना शुरू कर दिए। कंप्रेशन जैसे शुरू करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारी जो हैंड पोजीशन है, जो दोनों एल्बो है वो क्या होनी चाहिए, लॉक होनी चाहिए। लॉक होने के साथ साथ हमारी जो रेशियो होनी चाहिए 1 मिनट में 100 से 120 बार होने चाहिए। और इसी रेशियो को 30:2 30 कंप्रेशन करने के बाद, हर 30 कंप्रेशन करने के बाद 2 हम क्या करेंगे, रेशियो ब्रीथ देंगे। अगर आपके पास रेशियो ब्रीथ के लिए CPR मास्क, चाहे आपके पास अम्बू बैग है, चाहे फेस शील्ड बैग आता है वो है, आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप WHO के आधार पे आप उसको माउथ टू माउथ दे सकते हैं। अगर आपकी एग्री है तब, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। उसको देने के बाद आपका क्या होगा कि अगर आप बंदा 5 सर्कल आपने पूरा कर दिया, पूरा करने के बाद फिर से आप कैरोटिड पल्स को आप क्या करेंगे, फील करेंगे। अगर फील करने के बाद अगर प्रेजेंट हो जाता है तो आप CPR देना बंद करेंगे। फिर आप फर्दर क्या करेंगे, आगे उसको एडवांस केयर के लिए आप उसको डिपार्चर करेंगे। नहीं करेंगे तो ये 45 मिनट तक क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू दे सकते हैं।